स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 7 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक के लिए। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें लगता है या आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को सोच रहे हैं, तो एक्चुअली उस चीज़ को आप सोच रहे होते हैं और जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। द टावर, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है, काफी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता लग रहा था कि स्टेबल होगा, कामयाब होगा, बहुत अच्छा जा रहा था, खुशियां थी इस रिश्ते में। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस होगा, बिखर गया। तो उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपके पार्टनर की वजह से चीज़ें खराब हुई है, सिचुएशन खराब हुई है। तो इसको देख लेते हैं एक्चुअली क्या चला हुआ है द टावर का, कि ऐसा क्यों हुआ है ये। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता अच्छा जा रहा था, खुशहाल जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो काफ़ी बाधाएं रुकावटें रही हैं, जकड़न रही है इस रिश्ते में। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है, जिस वजह से इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो महसूस करें कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, सब माइंड से काम लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, यानी कि जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो धीरे धीरे करके, समय तो वापस नहीं आ सकता लेकिन चीज़ों को नए सिरे से एक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो अपनी उन गलत हैबिट्स को छोड़, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो दोनों ही, वो भी उनके पार्टनर भी उन गलत हैबिट्स को छोड़ देते हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, तो स्टैंड लेते हैं दूसरे के लिए, तो अभी भी जो रिश्ता है खुशहाली में तब्दील हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और चीज़ें उनके फेवर में जा सकती हैं। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को जो है ख़त्म कर देना चाहिए जो अड़चने दे रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, चलिए देखते हैं।
नाइट ऑफ वांड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता आना जाना लगा हुआ है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ता जोड़ा जा रहा है कभी तोड़ा जा रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इसमें नहीं है, तो जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो आपको महसूस हो रहा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए कि वो डेडिकेशन के साथ चीज़ों को सही करने के लिए रेडी है, तैयार है, ताकि जो है इस रिश्ते में एक ठहराव आए। तो वो इसमें चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ठहराव आना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके और कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि इस उनके पार्टनर जो है उनके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो उन्होंने उनसे छिपाया है, वो उनके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो ऐसा या तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन तो अब उनको महसूस हो रहा है, सोच रहे हैं आप कि अगर इस रिश्ते में अपनी ईगो को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने खुद के लिए पहले खुद को स्टेबल करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, अपने आप को डर से बाहर निकालते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकते हैं, यानी कि रिश्ते को खुशियों में तब्दील कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है जिन चीज़ों पर अटके हुए थे, जो मजाकिया बना रखा था इस रिश्ते को, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए इस रिश्ते में एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस रिश्ते को लेकर जो चिंता में थे, जो डर में थे, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर खुद में स्टेबिलिटी लाएंगे, अपने लिए प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे, तैयार होंगे और नए सिरे से बिगनिंग करेंगे तो आगे जाकर वही चीज़ आपको मजबूत करेगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको कामयाबी देगी। तो इसीलिए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और या फिर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो क्योंकि आप महसूस कर चुके हैं कि अगर आप किसी के साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो इसलिए आप जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं, देखते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता फुलफिल हो, खुशहाल हो, हैप्पीनेस आए इस रिश्ते में। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। वो रिश्ते को, तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअली जो खुशियां हैं वो उनकी किस चीज़ में है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ कप्स एंड द स्टार। जी हाँ, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर वो अटके हुए थे, लटके हुए थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, कंफ्यूजन में थे, तो अब उनको महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लटका कर ना रखें। सब माइंड से काम लें, दिल और दिमाग से काम लें या किसी की मदद या हेल्प लें और स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो जो आपके अराउंड जो नेगेटिविटी रही है, जो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, उसका छटना होगा और नए सिरे से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है इसमें विनिंग दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी और जो दिली तमन्ना है आपकी, आपके पर्सन की पूरी हो सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इसमें दिल और दिमाग से काम ले या किसी की मदद या हेल्प ले ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी पुराने बैगेजेस हैं, जो भी बातें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अड़चने हैं इस रिश्ते में, उनको पूरी तरह से लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, उन्हें इस रिश्ते से बाहर कर दें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई आगे जाकर गलत असर ना पड़ सके, उनका प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा जा सके। तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें और तभी वो नए सिरे से इसमें आगे बढ़े, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप पास्ट में ना उलझे रहें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, समय के साथ फ्लो के साथ आगे चलें, आगे बढ़ें, क्योंकि समय के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी कोई भी हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, चालबाजी नहीं करेंगे, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रखेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। तो अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि आपको जो है कामयाबी मिलेगी इस रिश्ते में, रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो कोई भी हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करना है और पुरानी बातों को पास्ट में छोड़ते हुए अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी जीत जरूर होगी, रिश्ते में कामयाबी जरूर होगी। तो हिम्मत करिए और आगे बढ़ जाइए, ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता आपका जो है स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि अगर आप लव रिलेशन में हैं तो आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नकाड़े बज सकते हैं और लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, मान सम्मान इज्जत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जो है रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ सकता है, जो बाधाएं रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो पूरी तरह से जो है ये बता रहा है कार्ड कि काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ रिश्ता जा सकता है, इसमें इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है इस रिश्ते में कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और कामयाब कर सकें। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि रिश्ता विक्टोरियस बनाया जा सकता है, सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हर कार्ड आपको यही बता रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो अगर लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ने की एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। और जो लव रिलेशन में है, सॉरी वर्ड ही भूल गई थी, लव रिलेशन में है तो उनका आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट किया जा सकता है, तो खुशियां बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द हर्मिट, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, मेडिटेशन, हीलिंग करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी और रिश्ते की इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगी कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है,
कितना अहमियत रखता है। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बहन भाई हैं, या माता पिता हैं, या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसकी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी इस रिश्ते में ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। किसी किसी के लिए ये 7 जन्मों का रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा रहा था। इस रिश्ते में काफ़ी खुशियां थी, लेकिन अचानक से कुछ समय ने करवट ली, जिस वजह से रिश्ते में अड़चनें आ गई थी, बाधाएं रुकावटें आ गई थी। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर से मेल और फीमेल एनर्जी में प्यार बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, और फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है। रिश्ते में खुशियाँ बढ़ाई जा सकती हैं, और जो भी इसमें अड़चनें थी वो ख़त्म की जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।